हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। दोस्तों, आज मिलवाऊंगी आपको अनुपमा के साथ एक और नए किरदार से। दिल थाम कर बैठिए आराम से और देखिए मेरे साथ आज की कहानी। दिखाया जाता है कि अबीरा और अनुपमा अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आज जो ये धागों का त्यौहार है, प्यार का जो बंधन है, ये अच्छे से निभ जाए और अच्छे से हम खुशी खुशी इसको सेलिब्रेट करें। और दोस्तों, दोनों मिलकर सेलिब्रेट करती हैं। और अनुपमा, जैसे कि उसकी आदत है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो वो आज आपको अबीरा के साथ खड़ी दिखेगी, उसके साथ हो रहे गलत के लिए आवाज़ उठाती हुई। दिखाया जाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। और वहाँ पर जो दादी सास हैं वो अपनी बहुओं को बता रही हैं, उनकी मुँह बोली ननंद आने वाली है। बताती हैं कि तुम्हारे दादा साहब की जो बहन है मुँह बोली, वो आज पहली बार हमारे घर आई है। आज से पहले वो हमारे घर नहीं आई थी। और उनकी जो है गुस्से का, नखरे का, उनकी नाराज़गी, उनकी खुशी का जो है बखान करती है और डरती भी है अपनी ननंद से। तो सारी बहुएं कहती है कि दादी साहब किसी से नहीं डरती, लेकिन जो आने वाला है उनसे डर रही हैं। तो देखते हैं आने वाला कौन है। इधर मिस्टर मनीष गोयनका याद कर रहे हैं मिठाई को। कहते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिठाई का और राखी का बड़ा गहरा संबंध होता है। तो इस पर उनकी बहू कहती है कि आप सुबह से ना 4 बार मिठाई खा चुके हैं, अब और नहीं खाना। तो कहता है कि मैं कचौरियों को बड़ा मिस कर रहा हूँ, कब मिलेंगी खाने को। तो अनुपमा एकदम से प्रकट होती है, कहती है कि अभी मिलेंगी। और फिर सब हंसने लग जाते हैं। मनीष गोयनका बहुत ही खुश होता है और इंट्रोड्यूस करवाता है कि आ गई हैं सुपर शेफ हमारी अनुपमा जोशी। और फिर वो स्वागत करने आती है उनकी बहू और कहती है कि आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो कहती है ये स्वागत क्यों? कहती मेहमानों का स्वागत किया जाता है। तो अनुपमा कहती है मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं तो परिवार हूँ और एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ने के लिए आई हूँ। और गोयनका बात करता है अनुपमा से, कहता है कि आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर अनुपमा कहती है कि मैं आपको पहली मुलाकात को नहीं भूल सकती, जो आपने मुझे मोटिवेशन हवाई जहाज में दिया था। तो वो जो बहू है वो सुनती रहती है अनुपमा की और गोयनका की बातें। तो फिर अनुपमा कहती है कि ये बहुत ही अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया था। तो फिर वो कहती है कि खाना बनाएंगी, इतना सारा खाना ये अकेली बनाएंगी। तो मनीष कहते हैं कि इनके साथ इनके कान्हा जी हमेशा रहते हैं, ये अकेली कहाँ है। तो फिर इस पर अनुपमा कहती है कि आज तो मैं किसी को साथ लेकर आई हूँ, मिलवाती हूँ उससे आपको। और नंदिता से मिलवाती है। कहती है कि वैसे तो कान्हा जी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन आज मेरी हेल्प करने के लिए नंदिता आई है यहाँ पर। और अनुपमा कहती है उनसे कि मेरी सहेली कहाँ पर है। इस पर वो बहू पूछती है कि सहेली कौन है। तो कहती है कि मेरी रसोई। फिर इस पर हंसने लग जाते हैं सारे। कहती है कि मेरी सहेली रही है मेरी रसोई हमेशा से ही, और मैं वहाँ ही अपना जो है वक्त बिताती थी। और अनुपमा जो है अंदर जाने लग जाती है। अंदर जाने से पहले अनुपमा के पैर लड़खड़ाते हैं। तो अनुपमा गोयनका को बताती है कि रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन खाना बनाने की रफ्तार तेज हो गई है, और भी ज़्यादा वक्त के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूँगी, बहुत ही अच्छा खाना और ज़बरदस्त टेस्ट वाला खाना आपको बनाकर दूंगी। और सभी खुश हो जाते हैं। अनुपमा अंदर चली जाती है। इधर दादी शाह की ननंद आती हैं और वो दीदी शाह करती हुई भागती हैं। और उधर शुरू हो जाता है लव अरमान और अबीरा का। अबीरा अरमान से कहती है कि आई लव यू बोलो। अरमान कहता है कि क्या? कहती है और क्या? हाँ, मुझे तुम आई लव यू बोलो। फिर अरमान कहता है कि अच्छा, तो तुम रक्षाबंधन पे भी वैलेंटाइन डे मनाना चाहती हो। और फिर अबीरा कहती है अच्छा, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। और फिर इधर दादी सास जो है अपना पल्लू सिर पे करके पैर छूती है अपनी ननंद के। और ननंद कोई और नहीं होती, वो होती है बा, जो कि अनुपमा की सास। और इधर फिर वनराज भी होता है बा के साथ। और फिर वनराज को वो कहती है कि अरे बहुत बड़े हो गए वनराज। फिर वनराज उनके पैर छूता है। तो सभी देखकर उनको चौंक जाते हैं। और इधर से जो दादी सास है वो बात करने लग जाती हैं बा से। बा कहती है कि दादी सास कहती है कि आप इतने दिनों बाद आई, इतने दिनों बाद मुझे मिली। तो कहती है तू बुलाएगी नहीं तो मैं कैसे आऊँगी बबली। और बबली कहते ही पूरा परिवार हंसने लग जाता है। दादी सास पीछे मुड़कर देखती है सभी को बुरी नज़रों से। और इस पर फिर पीछे से जो है अबीरा वो आवाज़ दे देती है कि मैंने अनुपमा से बात की थी, मुझे पता ही नहीं था ये लोग भी आ रहे हैं। तो इधर फिर वनराज नाराज़ होता है अनुपमा का नाम सुनकर। और फिर दादी सास कहती है कि तुम लोग अनुपमा को जानते हो। तो फिर बा कहती है कि बदकिस्मती से अनुपमा मेरी बहू थी।
दादी सास कहती हैं कि हमारी इस लड़की ने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो, क्योंकि इसको बीच में बोलने की आदत है, अगर इसने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं आपकी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। तो वनराज कहता है कोई नहीं, और दादी साहब पीछे मुड़ती है उन सब से मिलवाने के लिए। और फिर बा और वनराज बात करते हैं। बा कहती है कि ये अनुपमा कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस पर वनराज कहता है कि बा मैं अंतरिक्ष में भी चला जाऊँ ना तो भी एलियन आकर मुझसे पूछेगा कि वनराज अनुपमा जोशी कैसी हैं, वो कहाँ हैं, तो इसलिए ये अनुपमा अंतरिक्ष में मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर इस पर बा और दादी सास बात करने लग जाती हैं। दोस्तों, अनुपमा जहाँ भी जाती है वहाँ पर एक खुशी का माहौल बना देती है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अनुपमा मनीष गोयनका की किचन में जाकर डांस करते हुए, गाना गाते हुए, नाचते हुए खाना बनाती है, और मनीष, उसकी बहू और सभी अनुपमा की हेल्प करते हैं खाना बनाने में। और अनुपमा मस्ती से खाना बनाती है, कचौरियाँ तलती है, और मनीष जो है वो आटा लगाते हैं। तो इस तरह से डांस मस्ती करते हुए वहाँ पर खाना बन रहा होता है। दादी सास बा को कहती है कि दीदी साहब आप नाराज मत होइए, आपके लिए मैंने वर्ल्ड का बेस्ट शेफ बुलाया है और आपका खाना खाकर ना मूड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सबसे मिलवाती है और कहती है कि आप सबसे मिलिए। और फिर इधर अबीरा को कहती है कि हे लड़की, तुझे याद है ना अपना नाम बदलने वाली बात, तो शाम तक का वक्त है तेरे पास। और फिर दादी शाह उसको डांट देती है, और फिर अबीरा रो कर चली जाती है और आईने में जाकर रोने लगती है। और तभी वहाँ पर अरमान आता है, और अरमान अबीरा को कहता है कि क्या हुआ। कहती कि तुम मुझे किसी और नाम से बुलाना पसंद करते हो। जब तो कहता है कि कौन से नाम से। कहती किसी भी नाम से, मनीषा, नीलिसा, प्रतिमा, किसी भी नाम से। तो फिर अरमान कहता है कि मैं तो तुमसे किसी और नाम से बात भी नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें अपने नाम से जानता हूँ अबीरा, और मेरा नाम अरमान, तो हम दोनों को का नाम हुआ अभिमान। तो फिर वो फिर कहती है कि तुम प्रतिमा नाम कैसा रहेगा, तुम उसे उस नाम से बुलाना चाहोगे। तो फिर वो कहता है कि हे गर्लफ्रेंड, मैं तो तुझे गर्लफ्रेंड से ही बुलाता, तो मैं तुझे बाद में वाइफ बुलाऊंगा। तो कहती है सीरियसली पूछ रही हूँ। और फिर अरमान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रतिमा ही बुलाऊंगा, और चला जाता है। फिर अबीरा रोने लग जाती है और सोचती है कि ये भी मुझे इसी नाम से बुलाना चाहता है। और फिर से अरमान वापस आता है और कहता है कि हे गर्लफ्रेंड, मैं तुझे तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा, कभी तुम्हारा नाम नहीं बदल सकता मैं, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही मिला था। जब पहली बार मिला था तो तुम्हारे शक्ल देखने से पहले तो मेरी तुम्हारे नाम से मुलाकात हुई थी, तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। और अबीरा को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, और फिर अरमान अबीरा को प्यार करता है और चला जाता है। फिर ऐसे अबीरा फिर से अपने आप को शीशे में देखकर सोचती है कि नाम के साथ तो मेरा वजूद ही मिट जाएगा। और अरमान फिर से वापस आकर अबीरा को जकड़ लेता है और अबीरा खुश हो जाती है। उधर अबीरा अपने नाम के लिए रो रही है, तो इधर गोयनका और अनुपमा भी नाम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अनुपमा कहती कि हमारे यहाँ तो एक ही नाम है, जय श्री राम। फिर उधर से गोयनका कहता है कि आप कचौरियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। तो पीछे से आवाज़ आती है कि आप सुबह से 2 खा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस पर गोयनका कहता है कि अरे जितनी तली हैं उतनी यही है भाई। और कहता है कि देखो मेरा नाम पेटू पड़ गया, क्योंकि इनको लगता है कि मैं ज़्यादा खाता हूँ। तो अनुपमा हंसने लगती है। फिर गोयनका कहता है कि इंसान चला जाता है, मर जाता है, लेकिन उसका नाम नहीं जाता, उसका नाम रहता है। तो फिर इसी तरह से नाम के ऊपर चर्चा चलने लगती है। तो अनुपमा कहती कि पहले तो औरतों का कुछ नाम ही नहीं होता था, और अभी भी यही होता है कि फलाने की माँ, धिमकाने की बहू, भीमा की माँ, उसकी पत्नी, और ये सब नाम औरतों के साथ चलते रहते। मेरे साथ भी यही हुआ है। पहले तो मैं अपना नाम अनुपमा भूल ही चुकी थी, लेकिन फिर सोचा कि अपना नाम बनाना है, और अपना नाम ऐसा बनाना है कि सब याद रखें। और फिर मैंने हिम्मत बटोरी और अपना नाम बनाया। और तभी गोयनका कहते हैं कि अपना नाम बनाया, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया इस ऊपर से अपने किसी को। और उधर से कैमरा लगा देते हैं, और इधर से अनुपमा देखती है कि ये क्या है। फिर अनुपमा का जो यूट्यूब चैनल उसके ऊपर उसको लाइव लेकर आते हैं, और अनुपमा कहती है कि जय श्री कृष्णा, अनुपमा जोशी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो इस तरह से शुरू होती है अनुपमा के चैनल की शुरुआत। इधर दादी साहब फ़ोन पे बात कर रही होती है और हो जाती है परेशान, और कहती क्या तुम नहीं आओगे। तो इस पर अबीरा कहती है दादी साहब क्या हुआ। दादी साहब बताती है कि मैंने बेस्ट शेफ़ को हायर किया था खाना बनाने के लिए, और मैंने तो दीदी सास के आगे बहुत सारी डींगे मार दी कि ऐसा खाना मिलेगा, वैसा खाना मिलेगा, ऐसी मिठाई बनवाऊंगी आपके लिए, और अब मैं क्या करूँगी। तो इस पर अबीरा कहती है कि मैं कुछ करूँ। तो फिर कहती तू तो हमेशा बिगाड़ती है, कुछ अच्छा तो करती नहीं है। तो इस पर अबीरा कहती है कि
क्या पता कुछ अच्छा ही कर दूँ, वो तो होने के बाद पता चलेगा ना कि मैंने अच्छा किया बुरा किया। फिर इस पर दादीसा कहती है चलो तू अपना ट्राई कर ले। और फिर इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा अपनी वीडियो बना रही होती है, अपनी जो डिश बना रही होती है वो दिखाती है लोगों को कि मैं क्या बना रही हूँ, और उसकी रेसिपी देती है और कहती है कि आज की रेसिपी यहीं तक, आगे की रेसिपी आपको फिर मिलेगी। और इस पर फिर इधर से कॉल आता है अबीरा का, और अबीरा सोच रही होती कि मेरे घर वाले बात कर रहे होते, जल्दी जल्दी में अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। तो अनुपमा उधर से सुनती है अबीरा की आवाज़ और कहती है छोकरी नाखून चबाना बंद कर। तो इस पर अबीरा कहती है कि आपको कैसे पता चला मैं नाखून चबाती हूँ। फिर एकदम से खुश हो जाती है अनुपमा जी, और अनुपमा फिर वीडियो कॉल पर आती है और अबीरा से बात करती है, और अबीरा अनुपमा से बात करती है तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर अबीरा अपनी प्रॉब्लम अनुपमा को बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो इस पर अनुपमा कहती है कि तू चिंता न की कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बा कहती है कि देख मैं तेरे लिए राखी लाई हूँ, और देख कितनी सुंदर राखी है ना, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए बनाई है। और इधर दादीसा की बहुएं कहती हैं कि माँ सा क्या करेगी, इनका सुपर शेफ तो जो है वो बीमार हुआ पड़ा है और वो तो आएगा नहीं। तो इस पर दादीसा कहती हैं कि आप हवेली देखिए ना, खाना खा लेंगे। तो फिर बा कहती कुछ प्रॉब्लम है तो खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, मैं मिठाई लेकर नहीं आई क्योंकि तूने कहा था कि मैंने दुनिया के सबसे अच्छे शेफ को बुलाया है। तो इधर से जब देखते हैं अक्षरा को आते हुए सर पर थाल लेकर खाने का, तो सारे चौंक जाते हैं। अरमान कहता है कि अबीरा आ गई, और अबीरा आती है खाना लेकर, पीछे पीछे अनुपमा होती है, और अनुपमा को देखकर वनराज भी और बा भी चौंक जाते हैं बुरी तरह से। सभी अंदर आते हैं और खाने के थाल के नीचे अनुपमा होती है और इधर अबीरा होती है, दोनों अंदर आती हैं। और फिर अरमान कहता है अभी थाल उतरवाओ, और खाने के थाल जो है वो उनके सिर से उतार लिए जाते हैं। और इधर सभी नमस्ते करते हैं, सभी चौंक जाते हैं पहले तो कि मासा की इज्जत कैसे बच गई, ये खाना कैसे आ गया घर में। तो इस पर मासा भी बड़ी चौंक जाती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, और अनुपमा को कहती है कि बहुत सही टाइम पर आई हो बेटा। और इधर अनुपमा को अबीरा जो है इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये है हमारी सुपर शेफ, ये जहाँ भी जाती हैं खुशियाँ भर देती हैं, जहाँ भी जाती हैं वहीं का माहौल खुशनुमा कर देती हैं। और गोयंका भी अपने परिवार के साथ खाना लेकर पहुंचता है। वनराज जो है ये सब चौंक कर देख रहा होता है कि अनुपमा यहाँ पर कैसे पहुंची। और अबीरा जो है अपनी तारीफ पाने के लिए दादी सास से बात करती है, और अनुपमा भी बड़ी खुश होती है। इधर अरमान अबीरा के ऊपर गर्व फील करता है कि तूने आज फिर एक बार हमारी इज्जत बचा ली। और मासा कहती है कि बेटा बहुत सही टाइम पर आई हो। तो फिर अनुपमा कहती है सभी आपको मासा कहते तो मैं भी आपको मासा ही कहूँगी, और पैर छूने लग जाते हैं। इधर से वनराज बोलता है कि ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ पर मायूसी लेकर ही आती हैं। और फिर वनराज आगे बढ़कर अनुपमा से मुस्कुरा कर कहता है कि तुम कर क्या रही हो यहाँ पर, क्यों आई हो यहाँ पर। तो इस पर सभी चौंक कर देखने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ। और वनराज पूछता है कि क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पर। और मासा फिर पूछती कि क्या हुआ, लेकिन अनुपमा कुछ जवाब नहीं देती, खड़ी होकर गुस्से से देखने लग जाती है वनराज को और अंदर चली जाती है। अबीरा भी वनराज को देख रही होती है और अबीरा सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया अनुपमा जी को यहाँ पर बुलाकर, लेकिन वो अंदर चली जाती हैं दोनों। और इधर से वनराज जो है वो बुराई करने लग जाता है अनुपमा की। इधर से मासा पूछती है कि बेटा क्या हुआ वनराज, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो कहता है कि बदकिस्मती से मेरी और इसकी शादी हुई थी, 26 साल हम साथ रहे, 3 हमारे बच्चे हुए, और उसके बाद भी मैडम जी को प्यार हो गया और मैडम जी ने दूसरी शादी कर ली, किसी अमीर बंदे को फंसाया, उससे प्यार किया, और आज उसका ना घर रहा ना बिजनेस रहा और ना ही उसका दिमाग रहा, आज वो पागल होकर घूम रहा है। अनुपमा तो लोगों का ऐसा हाल करती है, इसलिए मैं इससे परेशान हूँ। ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे वहीं पर पहुँच जाती है। और बा भी कहती है कि ये हमारा पता नहीं किस्मत है, पता नहीं क्या है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इस पर मासा सोचती है कि कहीं मैंने अनुपमा को यहाँ पर बुलाकर गलती तो नहीं करती। वनराज यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं बताता कि उसने अनुपमा को धोखा कैसे दिया था, कैसे उसने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की थी, और ये सब वनराज बताता नहीं है। लेकिन अनुपमा की बुराई भर भर के करता है मासा के आगे। और इस ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, चुगलखोर। तो वनराज जो है वो पूरी तरह से चुगलखोर है। और मासा सोचती है कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया यहाँ पर अबीरा की बात मानकर।
अबीरा आती है किचन में, अनुपमा को हक कर लेती है और अनुपमा को कहती है कि सॉरी। तो अनुपमा कहती है तू सॉरी क्यों बोल रही है? तो कह रही है कि आपके साथ जो कुछ हुआ मुझे बहुत ही बुरा लगा। और फिर किसी बात पर अनुपमा की हंसने लग जाती है। फिर अनुपमा कहती है कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन इस तरह के लोगों को मैं इग्नोर कर देती हूँ। इस तरह के लोगों की वजह से त्यौहार ख़राब नहीं होना चाहिए। और दोनों आपस में बातें करने लग जाती हैं। फिर अनुपमा अबीरा से कहती तू खुश तो है ना? अबीरा कहती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। और अनुपमा उसको फिर से गले लगा लेती है, दोनों हंसने लग जाती हैं। तो फिर अनुपमा कहती है कि अच्छा खाने में सब कुछ बन गया, लेकिन एक मिठाई रहती है, मुझे बेसन बताना कहाँ रखा है? तो अबीरा जो है वो इशारे से अनुपमा को कहती है कि बेसन उधर रखा है। अनुपमा बेसन लेने के लिए चली जाती है और जैसे ही बेसन लेने के लिए झुकती है तो इधर से अरमान आ जाता है और अरमान अबीरा को पकड़ लेता है। और अरमान कहता है कि अब तुम आई लव यू बोलो। तो अबीरा कहती है कि अरे हम अकेले नहीं हैं। तो कहता है कि हम तन्हाइयों में ही हैं, तो चिंता मत कर। अबीरा कहती है कि कोई और भी है किचन में। और इधर से अनुपमा उठ के आ जाती है। तो अनुपमा देख कर खांसी करती है। तो कहती है अरे अबीरा तुझको बोल क्यों नहीं देती आई लव यू? तो फिर इस पर अरमान कहता है कि हाँ अनुपमा जी भी कह रही है। एकदम से चौंक जाता है, फिर सॉरी बोलता है और चला जाता है वहाँ से। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते अनुपमा याद करती है अनुज के प्यार को, जैसे वो किचन में आकर उससे प्यार करता था। और अनुपमा खोई रहती है। तो अबीरा अनुपमा को जगाती है और कहती है कि क्या हुआ? अनुपमा कहती कुछ नहीं हुआ। और फिर थोड़ी देर में बच्चों के लिए खाना बाहर लेकर आती है अनुपमा और बच्चों को देखकर हंसने लग जाती है। तो इधर से आती है आध्या और आध्या अपनी माँ के पास आती है रोते हुए और कहती है कि मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मम्मी मैं प्रॉब्लम में हूँ, मम्मी मम्मी आप ही मुझे बचा सकती हो। और अनुपमा एकदम से आध्या को देखकर चौंक जाती है, कहती कि बेटा तुझे क्या दिक्कत है मुझे बता। और आध्या को गले लगाती है। अनुपमा भी रोने लग जाती है आध्या के साथ। आध्या कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं अकेली हो गई हूँ, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ, ये राखी मैं आपके साथ मनाना चाहती हूँ। और जैसे ही अनुपमा आध्या को गले लगाती है तो वो अनुपमा आध्या नहीं होती बल्कि वो अबीरा होती है। अबीरा अनुपमा को जगाती है और कहती है क्या हुआ अनुपमा जी? तो अनुपमा की आंखों में पानी होता है और सदमे में होती है। फिर अनुपमा बताती है कि कैसे उसकी बेटी उससे दूर चली गई है। तो फिर इस पर अबीरा कहती है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माँ बेटी एक दूसरे की पार्टनर होती हैं और मेरी पार्टनर तो बहुत दूर चली गई है जो अभी आ नहीं सकती, लेकिन आपकी पार्टनर तो आपके पास है, आसपास है, आ जाएगी, मिल जाएगी आपको। और फिर कहती देखो मेरी पार्टनर से मैं आपकी सिफारिश करती हूँ। और ऊपर की तरफ मुंह करके कहती है कि ये पार्टनर जल्दी से मेरी पार्टनर की पार्टनर को ढूंढ देना और जहाँ कहीं भी है उसको खुश रखना। तो इस पर अनुपमा अबीरा की तरफ देखते हुए अबीरा को गले लगा लेती है। और फिर अनुपमा अबीरा को कहती है कि आज के लिए तू मेरी पार्टनर बन जा, क्या हम माँ बेटी नहीं बन सकते आज के लिए? तो फिर अबीरा कहती है कि जी जरूर बन सकते हैं। तो फिर से गले लगाती है अबीरा को अनुपमा। और उधर से रूही आ जाती है और रूही टाइमर रखती है और कहती है कि देख आज शाम होने वाली है और शाम तक का वक्त तेरे पास है। इस पर अबीरा कहती है कि तू मुझे क्या वक्त सिखाएगी, मैं अपना वक्त अपने आप देख दूंगी। और दोनों लड़ने लग जाती हैं। तो अनुपमा सोचती है कि लड़ तो रही हैं बहनों के तरह, लेकिन पता नहीं है दोनों बहनें हैं या कुछ और है। और फिर अबीरा कहती है कि मुझे शर्म आती तुझे बड़ी बहन कहने में। और फिर रूही कहती है कि मुझे भी तेरी बड़ी बहन बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि तेरे पास शाम तक का वक्त है, जो दादी शाह ने कहा है वो बात पूरी करने का। तो अबीरा कहती है कि वो मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है, तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है जो मुझे टाइमर दिखा दिखा के बता रही है। तो इस पर रूही कहती है कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसीलिए तो तुझे कह रही हूँ कि तेरे पास शाम तक का वक्त है। रूही वहाँ से जाने लग जाती है और अबीरा और अनुपमा पास होती हैं। तो अबीरा उदास होती है। तो दादी शाह की बात सोचकर कि नाम बदलने के लिए उसने बोला है शाम तक का वक्त है। और इधर अनुपमा कचौरी पर अबीरा लिख कर लाती है। तो इस पर अबीरा को देने लग जाती है, लेकिन अबीरा कहती है कि अब ये नाम ही नहीं रहेगा, ये नाम मिटा दिया जाएगा, मेरा वजूद ही मिटा दिया जाएगा। तो मैं इस नाम को क्या करूँगी? अभी मेरा नाम मेरी माँ और मेरे बाबा का दिया हुआ नाम है।
अभिनव और अक्षरा का मिला के मेरा नाम अबीरा है और मेरे पास उनका कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया, लेकिन उनका नाम ही तो है जो मेरे पास बचा हुआ है और अब दादी साहब वही मिटा देना चाहती हैं। तो इस पर अनुपमा कहती है कि क्यों, कहती है कि नाम बदलने से ना, वो कहती है तुम्हारा नेचर बदल जाएगा। तो अनुपमा अबीरा को गले लगाती है और इधर से रूही देखती है कि अबीरा जो है वो अनुपमा को भड़का रही है दादी साहब के खिलाफ और कहती है कि ये तो मैं दादी साहब को जाकर जरूर बताऊंगी कि अबीरा अनुपमा को भड़का रही है। और इधर से अबीरा बताती है कि मैं कैसे नाम बदल लूँ, मेरा तो वजूद ही मिट जाएगा नाम बदलने से। तो अनुपमा अबीरा को कहती है कि बिल्कुल भी नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, नाम बदलने से इंसान का वजूद मिट जाता है। अरे लड़की तो सब कुछ अपने पीछे छोड़ कर आती है, अपने पीछे कुछ भी नहीं लेकर आती, यहाँ तक कि अपना सरनेम भी छोड़ कर आती है, तो तुम्हें नाम बदलने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि अरमान से शादी करने की शर्त यही रखी है कि मैं अपना नाम बदल लूँ। तो इस पर कहती है कि रिश्तों में शर्तें नहीं चलती, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है और तुम्हें इसी नाम के साथ अपनाए तो तभी तुम शादी करना, नहीं तो मत करना। तो इस पर अबीरा कहती है कि मेरे सामने ये सब प्रॉब्लम है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अरमान से। तो फिर अनुपमा कहती है कि अगर तू प्यार करती हो, अगर वो भी प्यार करता है ना, तो तुम दोनों जरूर एक हो जाओगे, ऋषि नाम के साथ एक हो जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि नाम बदलने की जर्रा भी जरूरत नहीं है। और अनुपमा यही सलाह देती है अबीरा को कि नाम नहीं बदलना है तुझे अपना। बा वनराज को कहती है कि ये अनुपमा भी तेल का पीपा साथ लेकर घूमती है, जहाँ पर आग दिखी नहीं कि पलट दिया। वनराज कहता है कि अब उसने क्या तमाशा किया। तो बा कहती है कि वो बबली अबीरा का नाम बदलना चाहती शादी के बाद, और रूही बता रही थी कि अनुपमा ने अबीरा को भी भड़का दिया और कहता है कि बिल्कुल भी अपना नाम नहीं बदलना। तो इस पर वनराज कहता है कि और अनुपमा से उम्मीद ही कि क्या की जा सकती है। और इधर फिर अनुपमा आती है सबके लिए खाना लेकर, कहती है कि चलो चलो सब लोग खाने का इंतजार कर लें, तो मैं सबके लिए खाना लेकर आ गई हूँ। और फिर आती है मासा के पास और कहती है कि लीजिए घेवर खाइए। तो कहती है कि तो कचौरी है, कहती नहीं घेवर है। कहती है कि नाम बदलने से कोई डिश का स्वाद नहीं बदल जाता, ये कचौरी ही है, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, हमारे राजस्थान में इसको कचौरी कहते हैं। तो अनुपमा कहती है कि नहीं घेवर है, ये घेवर खाइए। तो कहती है नहीं ये कचौरी है, तुम किसको पागल बना रही हो। तो इस पर अनुपमा कहती है तो फिर आप नाम क्यों बदलना चाहती है अबीरा का, आप क्या सोचती है कि नाम बदलने से इंसान का नेचर बदल जाता है। जैसे नाम बदलने से किसी डिश का उसका टेस्ट नहीं बदलता ना, वैसे ही नाम बदलने से किसी इंसान का नेचर नहीं बदल जाता। और नाम के अकॉर्डिंग कौन कामयाब हुआ आजकल, लक्ष्मी नाम की कितनी ही गरीब औरत होती हैं, और किसी का नाम बहादुर होता है तो क्या वो बहादुर ही होता है एक्चुअल में। आप अपनी सोच को बदलिए मासा कि आप अबीरा से प्रतिमा कर देंगी तो ये प्रतिमा होकर आपके आंगन में स्थापित हो जाएगी। इस सोच को आपको बदलना ही होगा। और सभी अनुपमा की तरफ देखते रहते हैं। अनुपमा कहती है कि मासा नाम में गुण नहीं छिपे होते, गुण अवगुण तो व्यक्तित्व में होते हैं इंसान के। प्रतिमा बनाने से ये प्रतिमा नहीं बन जाएगी, अबीरा वैसी की वैसी ही रहेगी। नाम इंसान की पहचान होता है, इंसान का वजूद होता है। और अनुपमा कहती है कि मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अबीरा का नाम मत बदलिए। तो इस पर सभी चौंक जाते हैं कि ये नाम बदलना चाहती है। और अरमान खड़ा हो जाता है और कहता है कि दादी साहब क्या आप अबीरा का नाम बदलना चाहती हैं। तो इस पर मासा कहती हैं कि हाँ बदलना चाहते हैं। और सभी चौंक जाते हैं और सभी खाने से खड़े हो जाते हैं। मासा कहती है कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनकर आ रही है, इसलिए हमारा हक है इसको कुछ भी कहने का, लेकिन तुम्हारा हक नहीं है हमारे घर के मामलों में बोलने का, तुम बावर्ची हो और बावर्ची बनकर रहो। तो इस पर अनुपमा कहती है कि आप बड़ी हैं, मैं आपका मान रख रही हूँ, बावर्ची हूँ इसीलिए तो मेरा हाथ सदा हुआ है। माँ सख्त भी होती है और माँ नरम भी होती है, लेकिन अगर वो किचन में जाना छोड़ देना तो और कई दिनों के बाद जाए किचन में तो मसाले उल्टे सीधे पड़ ही जाते हैं। और फिर कहती है कि आप भी यही कर रही हैं, आपसे भी आज उल्टे सीधे मसाले गिर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है अबीरा का नाम बदलने का। अनुपमा कहती है कि ऊंची आवाज करने से गलत बात सही नहीं हो जाती मासा। इस पर अबीरा कहती है कि दादी साहब कुछ लोगों को घर मिलता है, कुछ लोगों को बिजनेस मिलता है, लेकिन मेरे माँ बाप से मुझे एक नाम की संपत्ति मिली है, इसमें मेरे माँ और बाबा दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेरा अस्तित्व है। और मैं अगर अपना नाम बदल
बदल लेती हूँ तो मेरे से तो मेरे माँ बाप पूरी तरह छूट जाएंगे, इसलिए प्लीज मेरा नाम मत बदलिए। मासा कहती है कि अगर शादी की शुरुआत, नए रिश्ते की शुरुआत नए नाम से हो तो उसमें हर्ज ही क्या है। तो इस पर अनुपमा कहती है कि अरे शादी के बाद लड़की घर बार, भाई बहन दोस्त सब कुछ छोड़कर आती है, अपना सरनेम भी छोड़कर आती है, लेकिन उसके साथ आता है तो उसका केवल नाम आता है, और अगर वो नाम ही मिटा दिया जाए तो उसका तो वजूद ही मिट जाता है। और आप चाहती हैं कि अबीरा वो भी छोड़ दे, और ऊपर से कह रही इसमें बुराई नहीं है, अबीरा से उसका वजूद खत्म करने के लिए बोल रही हैं आप। अबीरा अरमान की ओर इशारा करके कहती है कि इसके भी तो मैं खड़ूस मान बुलाती हूँ, क्या ये बदल गया है? और आप इसका तो नाम नहीं बदल रही शादी के बाद, और फिर वैसे भी आप मुझे मेरे नाम से थोड़ी ना बुलाती, आप तो मुझे ए लड़की कहकर बुलाती हैं। बा कहती है यहाँ भी आकर झगड़ा शुरू, ये आग लगाकर पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। इधर से फिर दादीसा कहती हैं कि तूने आकर हमारे घर में आग लगा दी। अनुपमा कहती है कि आग मैंने नहीं लगाई, आग आपकी खुद की लगाई हुई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आग एक लड़की के दामन में लगी हुई है जो किसी को दिखाई नहीं देती है। अरमान कहता है कि दादीसा जो किसी को प्यार करता है तो उसकी हर छोटी छोटी चीज़ से उसको प्यार करना पड़ता है, चाहे उसका गुस्सा है, उसका लड़ाई है, झगड़ा है, या उसकी छोटी छोटी बातें हैं, या उसका नाम है। और मैं अबीरा से सच्चा प्यार करता हूँ, अगर मैं अबीरा की सारी चीज़ों से प्यार ही नहीं कर सकता तो लानत है मेरे प्यार के ऊपर। और दादीसा अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ती हैं और अबीरा का शादी के बाद नाम बदल लेती हैं तो मैं भी अपना नाम बदल लूँगा। अरमान कहता है कि अरमान अबीरा से है दादीसा, अगर अबीरा नहीं रहेगी तो अरमान भी नहीं रहेगा। मासा चिल्लाकर कहती है लड़की तूने तो कहा था ये तो मिठास घोलने आ रही है, लेकिन इसने तो हमारे परिवार में आकर जहर घोल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना बनाने वाली की मेरे परिवार के में ऐसे आग लगाने की? तो इस पर अनुपमा कहती है कि मासा जरा शांत है, आपसे पहली बार मिली हूँ इसलिए आपका सम्मान कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं आपको जचता तो आप बा और उनके सुपुत्र से पूछ लीजिए कि ये अनुपमा पूरे अहमदाबाद में फेमस है कि अपने सम्मान के लिए भगवान तक से लड़ जाती है। मासा कहती है कि आपने ठीक कहा था दीदी सा, अनुपमा को भाषण देने की पूरी आदत है, थोड़ा बहुत ये लड़की भी कर लेती थी, लेकिन आज से पूरी ट्रेनिंग अनुपमा से मिल गई। अनुपमा कहती है कि मासा मैं तो बस इतना कह रही थी शादी के बाद। इस पर मासा टोंट मारती है शादी तुम तो रहने ही दो अनुपमा, पहले तुमने वनराज का घर बर्बाद किया, फिर अनुज को बर्बाद किया, तुम तो शादी का मतलब रहने ही दो, तुमसे ये शादी का ज्ञान हमारे से नहीं लिया जाएगा। और अनुपमा समझ जाती है कि वनराज और बा ने पूरी तरह से उसके खिलाफ दादीसा के कान भर दिए हैं। अनुपमा कहती है कि जब मेरा तलाक हो गया था पहली शादी से तब मैंने अनुज से प्यार किया था और अभी भी बहुत प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूँगी, और मैंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया था, बसे बसाए घर को उजाड़ा नहीं था, मैंने शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं किया था। अनुपमा इनडायरेक्टली यहाँ पर वनराज को टोंट करती है। अनुपमा कहती है कि एक लड़की किसी से हंसकर बात भी कर ले तो पहले घर वाले ही इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं, अगर किसी लड़की को प्यार भी हो जाए किसी लड़के से तो घर वाले ही उसको पहले बदचलन कहना शुरू कर देते हैं, और शादी के बाद तो हद ही हो जाती है। मर्द चाहे बाहर जाकर संबंध बना ले तो उसको घर वाले ही कहते हैं कि ये कमाल है इसका, ये अपने पति को बांध के नहीं रख पाई। ये अनुपमा अपनी सास पर टोंट मारी, क्योंकि बा ने भी यही कहा था अनुपमा को जब वनराज ने काव्य के साथ संबंध बनाए थे कि तू ही वनराज को बांध के नहीं रख पाई, तभी तो वनराज बाहर जाकर वनराज को और कुछ ढूंढना पड़ता है। अबीरा कहती है कि घर में मेहमान आ जाएं तो लड़की टी शर्ट से सलवार कमीज में आ जाती है, मोहल्ले में निकलती है कोई छेड़ दे तो अपना रास्ता बदल लेती है, और फिर शादी होने के बाद अपना घर बदल लेती है, अपना शहर बदल लेती है। तो इनफ दादीसा, अब और क्या क्या बदलेगी लड़की अपना, इसलिए ये लड़की अपना नाम नहीं बदलेगी। अबीरा और अनुपमा की बातों से सभी खुश हो जाते हैं और अरमान कहता है सलाम है इस गर्ल पावर को, और सभी फिर तालियां बजाने लग जाते हैं। मनीष कहता है कि अरे भाई राखी का त्यौहार है, यूं ही सूखा सूखा मनाओगे क्या, कोई नाच गाना भी करेगा। और तभी अबीरा और अनुपमा आती हैं दो थाली लेकर और डांस करने लग जाती हैं। सभी की थालियों में राखी होती है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सजी हुई राखियाँ होती हैं, और इधर से सभी डांस भी करते हैं और एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं। इधर से रूही और अबीरा के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं अनुपमा उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है और दोनों बहनों
को मिलाने की भी कोशिश करती है। बात थोड़ी सी नाराज़ दिखाई देती है अनुपमा की वजह से, लेकिन फिर भी वो राखी बांधती है अपनी भाभी को। और इधर से वनराज खड़ा खड़ा देख रहा है अनुपमा के डांस को और जल रहा है देखकर। और इधर से बाहर राखी बांध के बधाइयाँ लेती है अपनी भाभी की, और उधर से वनराज को भी राखी बांधी जाती है। और फिर अनुपमा राखी बांधती है गोयंका को, और गोयंका भी अनुपमा को कुछ देता है राखी बांधने के उसमें। और इधर से सभी खुशी खुशी त्यौहार मनाते हैं, सभी डांस करते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो ये दो परिवारों का एक मिलन यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो त्यौहार पर तो सब एक हो ही जाते हैं। और ये तो फिर अनुपमा और अबीरा के परिवार का मिलन है। इधर अबीरा थोड़ी सी रो रही होती है, नाराज़ होती है, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ नहीं है। तो वो अनुपमा रूही को लाती है और दोनों बहनें आपस में राखी बांधती हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं। और फिर जब अबीरा नाराज होती है तो अनुपमा अबीरा के पास आती है और उसको गले लगा लेती है। और फिर अनुपमा कुछ सोचने लग जाती है, और तभी होती है हीरो की एंट्री। और फिर जिसका हमें इंतजार था वही हुआ, और आता है अनुज और अनुपमा का प्यार भरा डांस। अनुज आता है अपने उसी लुक में जैसे पहले आता था अनुपमा के पास, और अनुपमा अनुज को देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। और दोस्तों इन दोनों का रोमांटिक डांस देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे तो इतना मज़ा आया कि पहले अनुज अनुपमा इसी लुक में होते थे, अनुपमा इतनी सुंदर सजी हुई होती थी और अनुज भी इतना ही सुंदर होता था। तो काश ये सपना जल्दी ही दर्शकों का भी पूरा हो और अनुपमा का भी पूरा हो कि अनुपमा फिर से अनुज के साथ डांस कर पाए। दोस्तों अनुपमा अनुज के साथ बड़े ही मज़े में डांस कर रही होती है, और उधर अनुज भी बहुत अच्छा और रोमांस भरा डांस अनुपमा के साथ करता है। और अनुपमा अचानक से डांस करते करते गिरने लग जाती है, तो अबीरा आकर अनुपमा को थाम लेती है। तो दोस्तों अनुपमा का सपना टूटता है, लेकिन ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। आगे की कहानी में अब दिखाई जाएगी शाह परिवार की राखी, वो दोस्तों मिलेगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। और आगे की कहानी में क्या मोड़ आता है, अनुपमा कैसे ढूंढेगी अपनी बेटी को, और कैसे अनुज किस तरह से ठीक होंगे, ये सब आपको मिलेगा आगे की कहानी में। तो दोस्तों तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।